नमस्कार, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं मकीनों का मैगज़ीन बजा था, तो ये मैगज़ीन का एरिया है। यहाँ पर पूरी मैगज़ीन टूल लगी पड़ी है मकीनों में। तो मकीनों या सीएनसी जिसमें आपने वीडियो देखा होगा सीएनसी वगैरह, तो उसमें एक मैगज़ीन का एरिया होता है। तो मैगज़ीन में क्या होता है कि पूरे टूल लगे होते हैं उसके नंबर वाइज़, किस पे कौन सा टूल चलेगा। तो उस प्रोग्राम के हिसाब से ये टूल यहाँ से निकाल के मैगज़ीन के से निकाल के इस पैनल में लगता है और हमारी मशीनिंग होती है। मशीनिंग क्रिया जो भी आपका कंपोनेंट पर प्रोग्राम किया गया है, जो भी कंपोनेंट है उसके हिसाब से इसमें उस टूल का देखिए यहाँ पर बहुत ही डार्क हो गया पर दिख रहा है। यहाँ पर जो मैगज़ीन में एक टूल आकर लगा पड़ा है, तो ये टूल सेलेक्ट होगा और तुरंत ही ये चेंज हो जाएगा। इसका नेक्स्ट टूल वही होगा, तो इसलिए यहाँ पर पूरी देखिए ये बफर करने के लिए है। तो अलग अलग टूल अलग अलग साइज़ पे लगे रहते हैं और इसके बीच ये गेट खुलेगा और इस पैनल के बीचों बीच दो आर्म चलेंगे, एक साथ टूल निकलेगा और एक साथ ये टूल उस पर जाके लग जाएगा इस पैनल पे। तो इस प्रकार से टूल लग जाता है, जो कि हमारा सीएनसी का एक भाग बचा था टूल चेंजिंग का। तो इसमें ये सारे टूल लगे बहुत ही महंगे और कॉस्टली होते हैं, जिसमें टाइटेनियम भी यूज़ किया जाता है इस टूलों में। तो इस वजह से ये टूल बहुत ही महंगे होते हैं, जिसकी वजह से सीएनसी हमारी बहुत कॉस्टली महंगी आती है और इसीलिए हमारे किसी भी टूल को एक सटीक से काट लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं उस मैगज़ीन के बाद ये है, ये इस पैनल को चेंज कर रहा है, आर्म फंसा पड़ा है इस समय। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमारा अभी आर्म रुका पड़ा है टूल चेंज करने पर मैगज़ीन का। तो हमने मैगज़ीन दिखा दिया, जस्ट उसी के बगल में ये इस साइड से आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक अलार्म आ गया था, अलार्म के कारण यहाँ पर मूवमेंट कोई भी पार्ट होता है वो रुक जाता है तुरंत और हमको देखना पड़ता है क्या पार्ट था। तो यहाँ पर फिक्सर में एक लिमिट स्विच था, जिससे चिप जो पड़ा है कंपोनेंट से कटने के बाद वही आके अटक गया था, इसके कारण हमारा अलार्म आ गया था। तो हमने उसको सही कर दिया और लगा दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेपर फिल्टर है, जो कि हमने वीडियो डाला था मशीनों के सीएनसी के। तो सारे सीएनसी जो भी कटिंग पार्ट होते हैं, मतलब कटिंग टूल की मशीनें होती है, उसमें ये फिल्टर अवश्य लगा होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको यहाँ से फिल्टर होने से पहले एक और फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ से होकर फिल्टर कूलेंट आता है, तब यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। ये क्लियर करके वापस इस चैम्बर में भेजता है। इससे भी पहले एक ड्रम फिल्टर से ये फिल्टर होकर निकलता है, जहाँ पर चिप निकलते हैं हमारे कंपोनेंट में, जितने भी कटिंग पार्ट होते हैं बारीक बारीक पार्टिकल्स, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उससे ड्रम फिल्टर होके तब यहाँ पर आता है और ये फिर से फिल्टर करके एकदम क्लीन करके कूलेंट को वापस भेजता है, क्योंकि हाई प्रेशर में नोजल से, बारीक नोजल से ये निकलने होते हैं कूलेंट को। अगर ये कभी कभी ख़राब हो जाता है हमारा पेपर फिल्टर, तो वहाँ पर क्या होता है कि नोजल भी जाम चोक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे मोटर लगे हैं, वो आपका क्लियर करके इसमें भेजता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बारीक पार्ट है इसी को क्लीन करके ड्रम से ये निकालता है और ड्रम फिल्टर करने के बाद वहाँ पर हमारा जाता है। तो ये हमारा लुब्रिकेशन का था, जो इस पैनल में ऑयल चलता है, ये भी कूलेंट का काम करता है, मतलब ठंडा करता है उसको, ऑयल को। यहाँ पर ठंडा होने के बाद इस पैनल में चला जाता है, जो कि हाई आरपीएम में चलता है, जिसके लिए ठंडा होना जरूरी है। ये देख सकते हैं ड्रम फिल्टर, यहाँ पर ड्रम से फिल्टर होता है और ये कन्वेयर के माध्यम से चिप, जितने भी चिप होते हैं कंपोनेंट से निकलते हैं, वो निकलते जाते हैं इधर से छनकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर का चेंजिंग हो रहा है कि मेंटेनेंस में ये हर वीकली देखा जाता है। अगर फिल्टर चोक हो जाता है तो उसको चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम, इसको भी क्लीन